आज पढ़ेंगे हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, यानी जिनमें प्लस और माइनस दोनों की आयनों की संख्या में डिफरेंट आ जाता है। जितने प्लस जाते हैं उतने माइनस नहीं आ पाते, जितने माइनस जाते हैं उतने प्लस नहीं आ पाते, लेकिन चार्ज इसमें भी न्यूट्रलिटी बनी रहती है। इसमें आता है सबसे पहला कौन सा आता है, मेटल एक्सिस। देखिए लिखिएगा मेटल आयन इन ए क्रिस्टल, मेटल एक्सिस में लिखिएगा मेटल आयन इन ए क्रिस्टल may be in axis due to following reasons सबसे पहला कारण बन सकता है इस चीज का, अगर कोई एनायन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, बेटा शांत हो जा, नहीं है शांति से बैठ, अगर कोई एनायन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चला जाए बता, यस देखिए जैसे आपका ये कोई एक क्रिस्टल है, इसमें से कोई एक एनायन जाता है,
जो Cl माइनस था उस पे Cl प्लस इलेक्ट्रॉन ये था, लेकिन वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ जाएगा ताकि न्यूट्रलिटी बनी रहे। न्यूट्रलिटी बनाने के लिए वो क्या करेगा, Cl तो निकल गया यहाँ से, वैकेंसी भी उत्पन्न हो गई, लेकिन इस वैकेंसी में वो छोड़ गया अपना इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, टोटल आपकी न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, कोई भी इस पे चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। Cl माइनस था उस पे Cl प्लस इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाता है। इस वाले सेंटर को इसलिए कहा जाता है एफ सेंटर। इसको कहा जाता है एफ सेंटर। अभी रुक, हाँ बना लीजिए इसको। जहां ये इलेक्ट्रॉन होता है इस सेंटर को एफ सेंटर कहा जाता है। इसके कारण कलर पैदा होता है किसी भी क्रिस्टल में। हाँ एफ सेंटर। अरे एफ सेंटर क्या था, ये किसी साइंटिस्ट का नाम था फरवे, उसने दिया था, इसलिए इसको एफ सेंटर कहते हैं। जिसने दिया था जर्मन का फरवे, साइंटिस्ट का नाम था फरवे, इसलिए इसको एफ सेंटर कहते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, इसकी फुल फॉर्म कुछ नहीं है। ठीक, लिखिए इसमें एट द टाइम ऑफ लैटिस, at the time of lattice formation, at the time of lattice formation, some anions leave their expected position and move out expected and move out from the surface of the lattice. Surface of the lattice the anion while moving out leaves its electron in the vacancy to maintain the electrical neutrality.
to maintain the electrical neutrality for example when sodium chloride is heated in the vapor of sodium then yellow colored sodium chloride is obtained. Yellow color sodium chloride is obtained. देखिए NaCl ऐसे अगर इसके ऊपर से Na की वाष्प या वेपर को निकाला जाता है तो ये Na प्लस एक Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा और ये इसकी जगह पे क्या बन जाएगा F सेंटर। अब ये इलेक्ट्रॉन जब विजिबल रीजन में जाएगा यानी जब इस पे कोई भी लाइट पड़ेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एनर्जी लेके अपने हाई लेवल में जाएगा, हाई एनर्जी लेवल में, फिर लौट के भी आएगा। तो इस वजह से कलर्ड हो जाती है सारी चीजें। जब ऐसी वैकेंसी पैदा होती है तो कलरिंग का प्रॉपर्टी आ जाती है। आपको पहले NaCl में कोई रंग नहीं था, जब ये डिफेक्ट आ गया तो इसमें येलो कलर का हो जाता है। देखिए दिस वैकेंसी चेंज कर लो। This vacancy which has an electron is known as F center. When this electron observe light in visible region, the compound becomes colorful due to the presence of unpaired electron. These compounds are due to the presence of unpaired electrons. These compounds are paramagnetic. ये तो पहला रीजन हो गया क्लियर। दूसरा है आपका एक्स्ट्रा कैटायन इन intersticks. Extra cations in intersticks यानी कोई ना कोई इंटरस्टिक में अगर कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए
इसमें होता क्या है, सुनिए, मोबाइल रख। मान के चलिए आपका क्रिस्टल फॉर्मेशन के समय यदि कोई एक्स्ट्रा कैटायन इसकी इंटरस्टिक्स में आ गया, ठीक है, अब क्या हुआ, प्लस का चार्ज बढ़ गया। इस न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए कोई भी ऐसा एनायन होगा जो इस लैटिस को छोड़ के जाएगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये कोई कैटायन बाहर से आएगा अंदर, उसकी न्यूट्रलिटी को बराबर करने के लिए कोई भी आपका एनायन बाहर जाएगा और अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। ये किसी ना किसी इंटरस्टिक में आके निकल जाएंगे। ये आपका बन जाएगा फिर से एक एफ सेंटर बन जाएगा, ठीक है, इसको न्यूट्रल करने के लिए। लेकिन फर्क क्या है, पहले कोई यहाँ पॉजिटिव आयन नहीं था, केवल एफ सेंटर था, अब इस बार पॉजिटिव आयन है इसलिए एफ सेंटर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये भी कलरिंग देगा, लिखिए। हाँ बना ली। देखिए, इन सम cases cations slip into intersticks at the time of lattice formation. At the time of lattice formation, then some ion leave their lattice, some anion, then some anions leaves their lattice site, leaving behind sufficient number of electrons to remain crystal neutral.
न्यूट्रल। इसकी न्यूट्रल बनाए रखने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जाएगा। फॉर एग्जाम्पल when zinc oxide is heated, it becomes yellow. This is because oxygen atoms leaves the lattice leaving behind electrons which occupy intersticks as do zinc ion, as do zinc ions. देखो होता क्या है, इसमें जब क्या होता है, इसके फॉर्मेशन के समय मान के चलो इसको हीट करने पर इसमें कोई लैटिस में आपका कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाता है, हो गई मेटल की एक्सिस, लेकिन न्यूट्रलिटी तो बना के रखनी है। इस न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए पूरी लैटिस में से कहीं से भी एक एनायन चला जाएगा और जितने ये चार्ज इस पे बढ़ा है उतने इलेक्ट्रॉन वो छोड़ के जाएगा। होता क्या है, देखो ये तो हमने छोटी संरचना बनाई है, बहुत बड़ी संरचना है मान के चलो, उसका फॉर्मेशन हो रहा है हीटिंग करते समय, तो उसमें ये चेंजेस होते रहते हैं, कभी प्लस ये वाला बढ़ जाता है, कभी ये बढ़ जाता है, तो ये बहुत ही कम टाइम के लिए होती है डिफेक्ट। अब आती है बात नॉन मेटल इन एक्सिस। नॉन मेटल इन एक्सिस, अब नॉन मेटल बढ़ना चाहिए यानी कि माइनस की वैल्यू बढ़नी चाहिए। सबसे पहला आएगा वोट इन प्लेस ऑफ कैटायन। कैटायन की जगह अगर कोई वॉइड या वैकेंसी उत्पन्न हो, देखिए ये वैकेंसी कैसे आएगी, मान के चलिए आपके 3 Fe2+ हम निकाल दें इसमें से,
ये 3 Fe2+ हमने इसमें से निकाल दिए, हीटिंग करते समय निकल गए, और इनकी जगह पर 2 Fe3+ वाले आ गए। अब बताइए चार्ज में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, लेकिन एक वैकेंसी तो उत्पन्न हो गई कैटायन की। ये डिफेक्ट होती है आपकी वॉइड इन प्लेस ऑफ कैटायन। चार्ज उतना ही रहा, 6+ गया था और 6+ ही आ गया, ठीक है। लेकिन ये डिफेक्ट केवल तभी आ सकता है जब मेटल आयन आपका वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता हो। आप सोचोगे सोडियम से आ जाए, तो सोडियम में तो Na2+ होता ही नहीं है, वो नहीं दिखाएगा। देखिए, if there is a deficiency of metal ion, if there is deficiency of metal ion, deficiency of metal ion at the time of crystal formation, at the time of crystal formation, some of the cation site may remain vacant. Some of the cation sites may remain vacant to maintain electrical neutrality, to maintain electrical neutrality of the crystal. Some of the cation come in higher oxidation state, come in higher oxidation state. For example, FeS, iron sulfide, FeO, TiO, titanium oxide, show this type of defect. Next B, anions in intersticks.
इसमें कैसे होता है देखिए, देखिए इसमें क्या होता है, मान के चलिए कोई भी इंटरस्टिक में आपके पास एक एक्स्ट्रा एनायन आ गया, एक Y माइनस आपका, बेटा इधर देख, एक Y माइनस मान के चलो किसी भी इंटरस्टिक में आ गया, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ गया एक इलेक्ट्रॉन का। इसको बराबर करने के लिए जैसे कोई भी एक पॉजिटिव आयन X प्लस में था, ये चला जाएगा किसमें, 2 प्लस में, हो गई न्यूट्रलिटी बराबर। मान देखो एक एनायन इसके इंटरस्टिक में आया, अब माइनस आयन जो बढ़ा है उसको पॉजिटिव करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए ये अपनी ऑक्सीडेशन बढ़ाएगा। हाँ लिखिए, another way in which the non-metal, another way in which the non-metal become in the axis, become in the axis to the metal to the metal in an ionic crystal is that anion enter in intersticks. Anion enter in intersticks. The charge is balanced by, the charge is balanced by the removal of an electron from a cation, removal of an electron from a cation, from a cation, increasing its ionic charge. ये आपकी डिफेक्ट्स पूरे हुए, कल आपको कराएंगे लैटिस एनर्जी।